कबहू मन विश्राम न मान्यू। निस दिन भ्रमत विसारि सहज सुख। जेह तेह इंद्रियन तान्यू। अरे मन, तूने कभी विश्राम नहीं लिया। अपना सहज सुख स्वरूप भूलकर दिन रात इंद्रियों का खींचा हुआ जहां तहां विषयों में भटक रहा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अरे मन, मूड मन, तूने कभी विश्राम नहीं लिया। अनंत जन्मों से तू भाग दौड़ में लगा हुआ है, खींचतान में लगा हुआ है। केवल केवल अपना सहज सुख स्वरूप भूलकर केवल दिन रात इंद्रियों की खींचतान में तू इधर उधर विषयों में भटक रहा है। यद्यपि विषय संग सह्यो दुसह दुख। विषम जाल अरुझान्यो। तदपि न तजत मूढ़ ममतावश। जानत हूँ नहीं जानियो। यद्यपि विषयों के संग से तूने असह संकट सहे हैं और तू कठिन जाल में फंस गया है, तो भी हे मूर्ख, तू ममता के अधीन होकर उन्हें नहीं छोड़ता। इतनी इस मन की मूढ़ता है सच में। तूने विषयों के संग से तूने असह संकट सहे हैं और तू कठिन जाल में फंस गया है, तो भी हे मूर्ख, तू ममता के अधीन होकर उन्हें नहीं छोड़ता। इस प्रकार सब कुछ समझकर भी बेसमझ हो रहा है। सब जानता है लेकिन जान के भी नासमझी ये दुष्ट मन दिखाता है। सब कुछ जानता है, परिणाम जानता है, क्या दुर्गति होगी वो भी जानता है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी स्वीकारता नहीं, ये नहीं समझ पाता। श्री हरिवंश गुरु जी। जी। अनेक जन्मों में नाना प्रकार के कर्म करके तू उन्हीं के कीचड़ में सन गया है। जन्म अनेक किए नानाविध कर्म कीच चित सान्यो। होई न विमल विवेक नीर बिनु वेद पुराण बखान्यो। अनेक जन्मों में नाना प्रकार के कर्म करके तू उन्हीं के कीचड़ में सन गया है। हे चित्त, विवेक रूपी जल प्राप्त किए बिना यह कीचड़ कभी साफ नहीं हो सकता। जब तक हमको विवेक नहीं होगा। विवेक कैसे होता है? विवेक करने से विवेक प्राप्त होता है। जब भजन करते हैं, प्रभु की कृपा होती है और भजन होता है, तो भजन से ही बुद्धि का विवेक रूपी गुण जागृत होता है, जिससे शास्त्र गुरु की आज्ञा अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो उचित है और जो अनुचित है उसका सही गलत का निर्णय करके हम शास्त्र सम्मत, गुरु की वाणी के सम्मत हम क्रियाएं करके भगवत मार्ग पे चलते हैं। अनेक जन्मों में नाना प्रकार के कर्म करके तू उन्हीं के कीचड़ में सन गया है। हे चित्त, विवेक रूपी जल प्राप्त किए बिना यह कीचड़ कभी साफ नहीं हो सकता। ऐसा वेद पुराण कहते हैं। निज हित नाथ पिता गुरु हरिसो। हरसि हृदय नहीं आन्यो। तुलसीदास कब त्रसा जाय सर। खनत ही जन्म सिरान्यो। अपना कल्याण तो परम प्रभु, परम पिता और परम गुरु रूप हरि से है, पर तूने उनको हुलसकर हृदय में कभी धारण नहीं किया। दिन रात विषयों के बटोरने में ही लगा रहा। हे तुलसीदास, ऐसे तालाब से कब प्यास मिट सकती है जिसके खोदने में ही सारा जीवन बीत गया। कितनी अच्छी बात तुलसीदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे तालाब से कब प्यास मिट सकती है जिसको खोदने में ही पूरा जीवन बीत गया। इसी प्रकार से इस संसार रूपी तालाब को खोदते खोदते हमारी आयु कब बीतती चली जा रही है, लेकिन इस संसारी रूपी तालाब से हमारी प्यास ही नहीं बुझती थी। तालाब खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी प्यास बुझने का कोई लक्षण ही नजर नहीं आ रहा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं तुलसीदास जी, ऐसे तालाब से कब प्यास मिट सकती है जिसके खोदने में ही सारा जीवन बीत गया। तो इस दुष्ट मन की दुष्टता हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसके सपोर्ट में ही खड़े हुए हैं।
हम इसको ही दुलार करते हैं, दिन रात इसी के दुलार में लगे हुए हैं। जो ये मांगता है, जो ये भोगना चाहता है, वो सहजता से इसको देने के लिए हम पूर्ण प्रयास में रत हो जाते हैं। सही तरीके से, गलत तरीके से, जैसे भी संभव हो सके इसकी मांग को पूरा करने का हम निरंतर प्रयास करते हैं। जबकि ये मन हमारा, हालांकि मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। लेकिन जब तक हम संसार में फंसे हुए हैं तब तक मन हमारा शत्रु है। और जब हम भगवत मार्ग में आनंद प्राप्ति की स्थिति में हो जाएं, भगवत मार्ग में जब हमको नाम में रुचि होने लगे, संतों की वाणी में रुचि होने लगे, सत्संग अच्छा लगने लगे, तो यही मन हमारा मित्र बन जाता है। जब तक संसार के भोगों में, तब तक ये मन से बड़ा हमारा कोई शत्रु नहीं है। और जब यही मन गुरु कृपा से सत्संग का आदि हो जाए, नाम जब रुचने लगे, इसको भगवत प्रेम इसमें हृदय में जागृत होने लगे, तो यही मन हमारा परम मित्र बन जाता है। फिर इस मन से ज्यादा परम मित्र कोई नहीं है। क्योंकि कैसे परम मित्र नहीं है, संसार में भोगों को देखते हुए, संसार के प्रपंचों को देखते हुए भी मन कभी हमको उनकी ओर नहीं लेके जाता, मन हमको उधर की ओर आकृष्ट नहीं करता, तो मन ही हमारा परम मित्र हो जाता है। जो मन भगवत मार्ग पे चलने से पहले एक छोटे से भोग को देख के, एक दृश्य देख के, एक बात सुन के पूरा उसके चिंतन में डूब जाता था और उसको पाने के लिए पूर्ण व्याकुल हो जाता था, वही मन जब भगवत मार्ग पे चले तो वो मन कब हमारा परम मित्र बन गया पता ही नहीं पड़ा। लेकिन जब तक हमारे अंदर संसार है तब तक मन ही हमारा परम शत्रु है, मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं हमारा। लेकिन बस गुरु कृपा हम पे हो रही है, सब जन पे गुरु कृपा है, तो गुरु कृपा के बल से इस परम शत्रु को परम मित्र में बदल लीजिए। ये जो हमारा परम शत्रु है मन, इसको गुरु कृपा से परम मित्र बना लीजिए। कैसे परम मित्र बनेगा? केवल निरंतर नाम जपते ही ये परम शत्रु हमारा परम मित्र बन जाएगा। कल एक सखी का विषय था, लेकिन अब पता नहीं। हाँ, वो सखी हैं अभी नहीं कॉल पे, लेकिन फिर भी इस दुष्ट मन की दुष्टता को पल पल हमें देखना चाहिए। पल पल हमें भजन के बल से इस दुष्ट मन की एक एक वृत्ति को सूक्ष्मता से देखने का प्रयास करना चाहिए। कहाँ हमको लेके जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है, जो जहाँ लेके जा रहा है उस कार्य को करने से, उस क्रिया को करने से हमको क्या प्राप्त होगा, ऐसा हमको बहुत सूक्ष्मता से, गुरु कृपा से हमको इस मन की वृत्ति को बहुत सूक्ष्मता से देखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये भागवतिक अनुकूलता देख के, पहले तो प्रारंभ में लालच देता है भागवतिक अनुकूलता का, हमको भागवतिक अनुकूलता में फंसाता है, और उसके बाद फिर ये हमको वही संसार, वही प्रपंच, वही प्रतिकूलताओं में हमको ले जाता है। तो लेकिन मन को हम देख तभी पाएंगे जब हमारे पास नाम जप रूपी भजन हो, नाम जप होगा, नाम जप रूपी हमारे पास सूक्ष्मदर्शी होगा, तभी हम मन की वृत्ति को देख पाएंगे। अन्यथा मन को समझना, मन को देखना, पता ही नहीं पड़ेगा। मन पल भर में मन हमको कहाँ ले जाएगा कुछ पता ही नहीं पड़ेगा। हरिरेव परम ब्रह्म, हरिरेव परा गति, हरिरेव परा मुक्तिर्, हरिर्गेयः सनातनः। विविध विघ्न बाधा संकुल इस जगत में जो मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है, वह वास्तव में बड़ा ही भाग्यशाली।
जो ये विविध विघ्नों का जो संसार है, ये जगत है, इसमें जो मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, साधन करता है, वो वास्तव में बड़ा ही भाग्यशाली है। संसार में अधिकांश लोग तो यथार्थता ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते। वास्तविकता में देखा जाए तो आज कलिकाल का इतना विकट स्वरूप, विकट प्रभाव है कि बहुत से जन तो कलिकाल के प्रभाव के कारण प्रभु के अस्तित्व को ही नहीं मानते। संसार में अधिकांश लोग तो यथार्थता ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते। जो मानते हैं उनमें अधिकांश की बुद्धि तमोगुण के अंधकारमय आवरण से आच्छादित रहने के कारण वे भगवत प्राप्ति की शुभेच्छा नहीं करते। सखी, हमने अनेक बार कहा है, आप लोग ग्रुप में जब एक बार जब सत्संग प्रारंभ हो जाए करे तो अपने स्पीकर का विशेष ध्यान रखा करिए। माइक जो है, साक्षी सखी देखो आपका माइक ऑन है, विशेष ध्यान रखा करिए। जो पहली बात तो ईश्वर को मानते ही नहीं। अधिकांश लोग तो यथार्थता ईश्वर को मानते ही नहीं, और जो मानते भी हैं उनमें अधिकांश की बुद्धि तमोगुणी होने के कारण, तमोगुणी प्रवृत्ति ज्यादा होने के कारण, उसके तमोगुण के अंधकार में आवरण से घिरे रहने के कारण, आच्छादित रहने के कारण वे भगवत प्राप्ति की शुभेच्छा ही नहीं करते। तमोगुणी वृत्ति होने के कारण केवल पापाचरण, संसार को भोगना, भोगों को भोगना, कामनाएं, वासनाएं, इन्हीं में रहने के कारण वे भगवत प्राप्ति की इच्छा ही नहीं करते। जो सौभाग्यवश श्रवणादि के प्रभाव से भगवत प्राप्ति के महत्व का कुछ ज्ञान रखते हैं, उनकी विक्षिप्त बुद्धि भी प्रायः विविध कामनाओं से हरण की हुई रहने के कारण वे भगवान का कुछ भजन स्मरण करके भी उसके बदले में तुच्छ भोगों की ही इच्छा करते हैं। जो थोड़ा उनको सौभाग्य रहा, पूर्व का कुछ सुकृत रहे, जिसके कारण उनको सत्संग मिला, कुछ जो है भगवत जनों का सानिध्य मिला, तो उसके प्रभाव से उनको कुछ ज्ञान हुआ भगवत मार्ग का। लेकिन उनकी विक्षिप्त बुद्धि फिर भी संसार में रमण करने के कारण भजन करते तो हैं, लेकिन संसार की ही इच्छाओं, कामनाओं की पूर्ति का उनका भाव रहता है। इनसे आगे बढ़े हुए कुछ लोग बुद्धि की सात्विक वृत्तियों के अनुसार साधन का आरंभ तो करते हैं, परंतु अध्यवसाय, उत्साह की न्यूनता, लक्ष्य की अस्थिरता और विघ्नों की पहचान के अभाव तथा विघ्न नाश के उपाय न जानने के कारण चरम लक्ष्य तक पहुंचने के पहले ही साधन छोड़कर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। अब इनसे आगे भी कुछ बढ़े हुए जो लोग हैं, वो सात्विक बुद्धि की सात्विक वृत्तियों के अनुसार साधन का आरंभ तो करते हैं। उन्होंने भगवत मार्ग पे चलना प्रारंभ किया, परंतु भगवत मार्ग की कठिनताओं को देखते हुए, उत्साह की न्यूनता होने के कारण, उत्साह नहीं है, भगवत प्राप्ति का कोई विशेष उत्साह नहीं है, लक्ष्य की अस्थिरता है, लक्ष्य नहीं मालूम है, लक्ष्य एक लक्ष्य हमारा निश्चित नहीं है, और विघ्नों की पहचान के अभाव में जो भगवत मार्ग में विघ्न आते हैं, वो पहचान ही नहीं पाते हम कि किस किस रूप में विघ्न आएंगे। और विघ्न नाश के उपाय ना जानने के कारण, वो जो विघ्न आए हैं उनको कैसे नष्ट किया जाए, ये उपाय ना जानने के कारण चरम लक्ष्य तक पहुंचने के पहले ही साधन छोड़कर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। साधन छोड़ देते हैं कि नहीं, हमसे भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी, इसमें तो इसमें कोई समझाने वाला ही नहीं है हमको, या इसमें तो बहुत बाधाएं हैं, बाधाएं अगर आ भी रही हैं तो उन बाधाओं का नाश हम कैसे कर पाए। तो इन कारणों से कहीं ना कहीं इस मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं, वो भगवत प्राप्ति के मार्ग से हैं। इसी से भगवान ने कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हजारों मनुष्यों में कोई बिरला ही मेरे लिए भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वालों में भी कोई बिरला भगवत परायण पुरुष ही मुझे तत्व से जान सकता है। हजारों हजारों, वैसे तो वर्तमान में कली काल में तो हजारों नहीं, लाखों करोड़ों में कोई एक, हजार, यहाँ कह रहे हैं प्रभु गीता जी में कह रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई बिरला ही मेरे लिए यत्न करता है। लेकिन वर्तमान में तो कलिकाल का इतना विकट प्रभाव है कि हजारों नहीं, लाखों लाखों में कोई एक ऐसा होगा जो भगवत प्राप्ति करने के लिए इस मार्ग पे कमर कस के चलना चाहता है, और उन प्रयत्न करने वालों में भी कोई बिरला ही भगवत परायण पुरुष ही मुझे तत्व से जान सकता है। इतना होने पर भी जीव
स्वभावतः चाहता है परमात्मा को ही। इतने विघ्न होने के बाद भी वो प्रभु के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, या तमोगुणी होने के कारण वो संसार में फंसा हुआ है, या थोड़ा बहुत भजन साधन होने से वो सकाम भाव से ही भक्ति कर रहा है, या सकाम से भी हटके वो भगवत प्राप्ति के भाव से चल रहा है, लेकिन किन्हीं न किन्हीं बाधाओं के कारण वो भ्रष्ट हो जा रहा है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जीव स्वभाव से चाहता है परमात्मा को ही। उसका स्वभाव जो है फिर भी परमात्मा को ही चाहने का होता है। कैसे? क्योंकि सुख की चाह सबको है। सब जन सुख चाहते हैं, सुख मिल जाए हमको। और सभी पूर्ण, दुख रहित तथा नित्य सुख चाहते हैं। सबकी कामना थोड़ी बहुत समय के सुख की नहीं रहती। उनको पूर्ण चाहिए, बिना दुख के चाहिए, और नित्य सुख चाहिए, निरंतर रहे, नित्य रहे। ऐसा सुख ही सबकी कामना, सब जितने भी जन इस संसार में हैं, उनकी कामना, चाहे वो प्रभु को मानते हैं, नहीं मानते हैं, सकाम भक्ति करते हैं, निष्काम भक्ति करते हैं, लेकिन उनकी जो कामना रहती है, वो जो चाहते हैं, वो एक पूर्ण पूर्ण हो सुख, मतलब पाने के बाद कुछ और पाना बाकी ना रहे, दुख ना हो, उस सुख को प्राप्त करने ना रहे, और नित्य सुख हो, निरंतर, बिल्कुल भी एक पल को भी उसमें कोई बाधा ना हो। ऐसा सबकी सुख की कामना रहती है। कोई भी ऐसे सुख का अभिलाषी नहीं है जो अल्प, दुख मिश्रित और नाश होने वाला हो। किसी को भी ऐसा सुख नहीं चाहिए। देख लीजिए जरा, हम भी अगर किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से सुख चाहते हैं, तो हमारी कामना ये रहती है कि वो अल्प ना हो, थोड़ी देर का ना हो, दुख ना हो, उस सुख को पाने के बाद में दुख ना मिले फिर हमको, और नाश होने वाला ना हो, वो दुख सुख एक बार मिलके नष्ट होने वाला ना हो। ऐसे ही सुख की हमारी सबकी कामना रहती है। इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत बार मनुष्य किसी अल्प सुख विशेषकों को ही पूर्ण सुख मानकर कुछ समय के लिए उसमें तृप्त होना चाहता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए जरा, अपने अगर देखें, स्वयं को देखें, या संसार में संसार के जीवों को देखें, संसार के मनुष्यों को देखें, तो यहाँ पे कहा जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत बार मनुष्य किसी अल्प सुख विशेष को, थोड़ा सा सुख मिला, थोड़े कुछ समय के लिए सुख प्राप्ति हुई, चाहे रस इंद्रिय का है ना, चाहे नेत्र इंद्रिय का है, चाहे जन इंद्रिय का है, किसी भी इंद्रिय का सुख है, किसी वस्तु का सुख है, व्यक्ति का सुख है, स्थान का सुख है, तो उसमें थोड़े समय का हमको सुख मिला, लेकिन उसी को पूर्ण सुख मान लिया जाता है। हाँ, हमको ये पाना है, ये पाके हम तृप्त हो गए, कुछ समय के लिए तृप्त हुए। पर कुछ समय के लिए उसमें तृप्त हो गया, लेकिन पर कुछ ही काल के बाद उसको जब उस सुख में किसी अभाव की प्रतीति होती है, तब वह उसमें संतुष्ट न रहकर अभाव की पूर्ति के लिए आगे बढ़ता है। देख लीजिए, कोई भी सुख देख लीजिए, किसी इंद्रिय का सुख देखिए, नेत्र इंद्रिय का सुख देखिए, क्या देखना चाहता है? संसार देखना चाहता है। लेकिन संसार में भी विशेष क्या देखना चाहता है? एक चीज देख के संतुष्ट होता है क्या? एक देखा, उसमें तृप्ति नहीं हुई, अब उसको कुछ और चाहिए देखने के लिए। मान के चलिए, चलचित्र ही देख रहा है, टीवी देख रहा है, सीरियल देख रहा है, नाटक देख रहा है, रील्स देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, क्या रुकता है ये? कि नहीं, एक ही तरह की चीजें देख रहा है? नहीं, इसको और चाहिए, क्योंकि इसको तृप्ति नहीं हो रही, कहीं भी इसको पूर्णता की अनुभूति नहीं हो रही, इसको चाहिए पूर्णता। हर सुख में पूर्णता चाहिए। रसेंद्रिय का सुख देख लीजिए, भोगेंगे अभी बड़ा स्वादिष्ट, अरे बड़ा मन से बनाया कुछ, बड़ा मन से मंगा के पाया, लेकिन कितने समय का? फिर नई नई सुख की इच्छा, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बाद फिर कुछ पाने को चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत बार मनुष्य किसी अल्प सुख विशेष को ही पूर्ण सुख मानकर कुछ समय के लिए उसमें तृप्त होना चाहता है, पर कुछ ही काल के बाद उसको जब उस सुख में किसी अभाव की प्रतीति होती है, तब वह उसमें संतुष्ट न रहकर अभाव की पूर्ति के लिए आगे बढ़ता है। इससे यह सिद्ध होता है कि उसे अभाव में सुख सदा के लिए संतुष्ट नहीं कर सकता। इससे ये बात सिद्ध होती है कि अभाव में सुख, यानी पूर्ण सुख उसको चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि 2 दिन, 4 दिन, 5 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए सुख मिला। उसको जीवन पर्यंत सुख की प्राप्ति उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान से होनी चाहिए, ऐसा उसका भाव रहता है। तो इस बात से यह बात सिद्ध होती है कि उसे अभाव में सुख सदा के लिए संतुष्ट नहीं कर सकता। वह पूर्ण सुख चाहता है। पूर्ण, नित्य, अभाव रहित सुख उस सत, त्रिकाल व्यापी और त्रिकालातीत परमात्मा का स्वरूप है। पूर्ण सुख जो है, नित्य अभाव रहित सुख जो है, नित्य सुख जो है, वो उस सत, त्रिकाल व्यापी
जो त्रिकाल में व्याप रहा है, तीनों कालों में व्याप रहा है और त्रिकालातीत है, जो तीनों कालों से अतीत है, उस परमात्मा का स्वरूप ही पूर्ण सुख स्वरूप है। इस न्याय से विविध जीव नदियों का प्रवाह भिन्न भिन्न पथों से अनेक मुखी होकर उस एक ही नित्य सुख सागर परमात्मा की ओर सतत बह रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार विविध जीव नदियों का प्रवाह, विभिन्न विभिन्न जीव विभिन्न विभिन्न नदियों के रूप में, विभिन्न विभिन्न जीव विभिन्न विभिन्न भाव के साथ में अलग अलग नदियों के रूप में भिन्न भिन्न पथों से, अलग अलग मार्गों से, जैसे अलग अलग नदियां अलग अलग मार्गों से जा रही हैं, लेकिन अनेक मुखी होकर भी वो अलग अलग मार्ग की होकर भी अंत में कहाँ जाके मिलती हैं? समुद्र से मिलती हैं। उस एक ही नित्य सुख सागर परमात्मा की ओर सतत बह रहा है। वही जो एक सुख सागर परमात्मा है, नित्य सुख सागर परमात्मा है, अंत में जाके सभी जीवों की अंतिम जो गति होती है, अंतिम जो विश्राम होता है, वो उस परम सुख परमात्मा के ही अंतर में जाके होता है। जीव की है अनादिकालीन सुख स्पृहा उसकी परमात्मा मिलन आकांक्षा को प्रकट करती है। जहां तक उसे अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, वहां तक इस प्रवाह की गति का कभी विराम नहीं होगा। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्ध करता है कि अनंत काल से जीव उसी परमात्म प्राप्ति की मिलन आकांक्षा के लिए ही प्रयासरत रहता है, लेकिन उसको पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाती। परंतु अज्ञान तिमिराच्छन्न होने के कारण सुख के यथार्थ स्वरूप को जीव पहचान नहीं सकता। अज्ञान ने ऐसा अज्ञान रूपी बादलों ने ऐसा हमारे हृदय को, मन को घेर रखा है कि हम जो सुख का यथार्थ स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, उसको हम पहचान ही नहीं पाते। इसी से उसके मार्ग में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं। वह कभी मार्ग भूल जाता है, कभी रुक जाता है, कभी उल्टे चलने की चेष्टा करता है, कभी हताश होकर बैठ जाता है और कभी किसी पांथशाला को ही घर मानकर अल्प सुख को ही परम सुख समझकर उसी में रम जाता है। मार्ग में जब विघ्न आते हैं तो वो कभी तो मार्ग ही भूल जाता है, कभी रुक जाता है, कभी उल्टे चलने की चेष्टा करता है, कभी हताश होकर बैठ जाता है और कभी किसी धर्मशाला को, मार्ग में जैसे रुकने के लिए धर्मशाला होती है, विश्रामशाला होती है, उसी धर्मशाला को घर मानकर अल्प सुख को ही परम सुख मानकर उसी में रम जाता है। इसीलिए ऐसे जीव पामर या विषयी कहलाते हैं। ऐसे जो जीव हैं वो पामर या विषयी कहलाते हैं। इसके विपरीत जो अपने ध्येय को समझकर उसी की प्राप्ति के लिए बड़ी तत्परता के साथ यथाशक्ति नित्य निरंतर प्रयत्न करते हैं, वे मुमुक्षु साधक कहलाते हैं। इसके जो जीव इस भगवत मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन मार्ग में भ्रमित हो जाते हैं, मार्ग में पतित हो जाते हैं, मार्ग भूल जाते हैं या बैठ जाते हैं, वो जीव पामर या विषयी कहलाते हैं। जबकि इसके विपरीत जो अपने ध्येय को समझकर उसी की प्राप्ति के लिए बड़ी तत्परता के साथ यथाशक्ति जितनी सामर्थ्य प्रभु ने दी है, उस सामर्थ्य के अनुसार नित्य निरंतर प्रयत्न करते हैं, वे मुमुक्षु साधक कहलाते हैं। इस प्रकार साधन पथारूढ़ होने के लिए सबसे पहले ध्येय निश्चित करने, लक्ष्य ठीक करने की आवश्यकता है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, कहीं भी आते जाते हैं, कहीं भी कुछ भी कार्य हम जीवन में करते हैं, तो हमें उस कार्य का लक्ष्य मालूम होता है कि ये इस कार्य का लक्ष्य क्या है, इससे हमको प्राप्ति क्या होगी, जहाँ हमको जाना है, जिस गंतव्य पे जाना है, वहाँ जाने से हमको क्या प्राप्त होगा। तो इसीलिए बिना लक्ष्य के हमको प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार भगवत मार्ग में भी जब तक हमको लक्ष्य निश्चित हमारा नहीं होगा, तब तक हमको हमको पूर्णता की प्राप्ति, पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होगी। परम ध्येय क्या है? जीवन का परम ध्येय क्या है? मनुष्य को सबसे पहले इस बात का निश्चय करना चाहिए कि मेरे जीवन का परम ध्येय क्या है। हमको यही आज वास्तविकता में देखा जाए तो संसार में बस यही भ्रम है, हमको पता ही नहीं कि हम क्यों आए इस संसार में, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, क्यों हम इस जीवन को ये जो जीवन हमारा है, क्यों हम इस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, क्या हमारे इस जीवन का उद्देश्य है, ये हमको मालूम ही नहीं है। मनुष्य को सबसे पहले इस बात का निश्चय करना चाहिए कि मेरे जीवन का परम ध्येय क्या है।
किस लक्ष्य की ओर जीवन को ले चलना है। जब तक यह स्थिर नहीं कर लिया जाता कि मुझे कहाँ जाना है, तब तक मार्ग या मार्ग व्यय की चर्चा करना जैसे निरर्थक है, वैसे ही जब तक मनुष्य अपने जीवन का ध्येय निश्चित नहीं कर लेता कि मुझे इस जीवन में क्या लाभ करना है, तब तक कौन से योग के द्वारा क्या साधन करना चाहिए, यह जानने की चेष्टा करना भी व्यर्थ है। जब तक हमें जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम, तब तक हमें कौन-सा मार्ग चुनना है, किस मार्ग से, किस साधन के द्वारा हमको उस मार्ग के लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो ये वार्ता करना निरर्थक है। इस समय जगत में अधिक लोग प्रायः निरुद्देश्य ही भटक रहे हैं। इस समय वर्तमान में अधिकतर लोग बिना किसी उद्देश्य के भटक रहे हैं। प्रकृति के प्रवाह में अंधे हुए बह रहे हैं। प्रकृति जैसे बहा रही है वैसे ही, प्रकृति से मतलब ये प्रकृति ही है। ये जो मनुष्य शरीर है ये प्रकृति है, जड़ प्रकृति है ये, अष्टधा प्रकृति है। अष्टधा प्रकृति 5 महाभूत, पंच महाभूत, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश और मन, बुद्धि, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति कहलाती है। अष्टधा जड़ प्रकृति से ही ये शरीर प्रकृति के प्रवाह में बह रहा है। जगत में मानव देह धारण करके क्यों आए हैं और हमें क्या करना है, ये पता ही नहीं है हमको कि मानव देह धारण करके क्यों आए। किसी भी प्रकार से धनोपार्जन कर कुटुंब का भरण पोषण करना और उसी के लिए जीवन बिता देना, साधारणतः यही अधिकांश लोगों की जीवनचर्या है। कैसे भी येन केन प्रकारेण धन की प्राप्ति हो, उससे कुटुंब का भरण पोषण करें और उसी धनोपार्जन के लिए कुटुंब के भरण पोषण के लिए पूरे जीवन को बिता देना, साधारणतः यही अधिकांश लोगों की जीवनचर्या है। देख लीजिए संसार में बस यही चीज है, दो ही सिद्धांत हैं। अर्थ कमाना है, किस लिए कमाना है? अर्थ कमाना है कुटुंब के भरण पोषण के लिए। कुटुंब किस लिए? अर्थ के लिए। अर्थ का अर्थ से ही कुटुंब चलेगा और कुटुंब किस लिए? अर्थ के लिए। ऊपर कहा जा चुका है कि और यह प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव है। ऊपर कहा जो जा चुका है और यह प्रत्येक मनुष्य का अनुभव भी है कि हम सुख चाहते हैं। अब विचार यह करना है कि हम जिन वस्तुओं के संग्रह और संरक्षण में अपना जीवन बिता रहे हैं, वे क्या वास्तव में सुखरूप हैं? विचार ये इस बात का करना है कि हम जिन वस्तुओं के संग्रह और संरक्षण में अपना जीवन बिता रहे हैं, जीवन भर जिन वस्तुओं को संग्रह करने में, संरक्षण करने में, उनको बचा के रखने में हम अपना पूरा जीवन बिता दे रहे हैं, वे क्या वास्तव में सुखरूप हैं? यह तो सभी जानते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर और विनाशशील है। ये सबको मालूम है कि संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भर में नष्ट होने वाली है और उसका नाश होना निश्चित ही निश्चित है। जो विनाशी है वह अनित्य है और जो अनित्य है उसका एक दिन वियोग अवश्यंभावी है। जो वस्तु विनाशी है वो अनित्य है, यानी वो नित्य नहीं है, और जो अनित्य है उसका एक दिन वियोग अवश्यंभावी है। जो केवल वियोग किसका नहीं हो सकता? जो नित्य है। नित्य कौन है? परमात्मा, प्रभु। तो जो विनाशी है वह अनित्य है और जो अनित्य है उसका एक दिन वियोग अवश्यंभावी है। जिस वस्तु की प्राप्ति और भोग के समय सुख होता है उसके वियोग में दुख अवश्य होगा। किसी भी वस्तु की प्राप्ति में अगर हमको सुख की अनुभूति होती है तो उसके वियोग में दुख का अवश्य अवश्य भाव हमारे हृदय में आएगा। अतः संसार की प्रत्येक वस्तु वियोगशील होने के कारण दुखप्रद है। अब देखिए यहीं पे सिद्धांत देखिए कि किसी भी वस्तु का, जिस वस्तु की प्राप्ति में हमको सुख होता है तो उसके छूटने में हमको निश्चित दुख होता है, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई स्थान हो, कुछ भी हो। उसकी प्राप्ति में अगर हमको सुख की अनुभूति हो रही है तो उसके बिछुड़ने में, उसके छूटने में, उसके नष्ट होने में हमको दुख की अवश्य अनुभूति होगी। अब संसार में सब कुछ नाशवान है, सब कुछ क्षणभंगुर है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सब कुछ छूटना निश्चित है। तो जब सब कुछ छूटना निश्चित है तो उससे सुख की प्राप्ति कैसे हमको हो सकती है?
उससे निश्चित एक न एक दिन हमको दुख प्राप्त होगा। पुत्र के जन्म के समय बधाइयां बांटी जाती हैं, बड़ा आनंद होता है। बच्चे को घर में खेलता देख देखकर चित्त कुसुम की कलियां खिल जाती हैं। परंतु एक दिन ऐसा अवश्य आता है जिस दिन या तो वह हमें छोड़कर चल बसता है या उसे छोड़कर हमें परवश परलोक सिधारना पड़ता है। अपनी मानी हुई प्रिय वस्तु जब छूटती है तब जो दुख होता है उसका अनुभव प्राय हम सभी को है। Connected. अपनी मानी हुई प्रिय वस्तु जब छूटती है तब जो दुख होता है उसका अनुभव प्राय हम सभी को है। इसलिए इस पुत्र वियोग में हमें उतना ही बल्कि उससे भी अधिक दुख होता है जितना सुख उसके जन्म होने के समय और पीछे उसे आंगन में खेलते देखकर हुआ था। यही न्याय स्त्री स्वामी, माता पिता, गुरु शिष्य, मान कीर्ति और शरीर स्वर्ग आदि सभी में लागू होता है। सब में लागू होता है, गुरु शिष्य में भी बताया जा रहा है। अगर हमने शरीर भाव से गुरु माना है तो गुरु की प्राप्ति में जो आनंद की अनुभूति हमको हो रही है वो गुरु जब शरीर उनका अंतर ध्यान होगा तो हमको निश्चित कष्ट की अनुभूति होगी, क्योंकि इस संसार में सब कुछ नाशवान है। तो जिसकी प्राप्ति पे हमको सुख की अनुभूति हो रही है उसके छूटने पे हमको दुख का अवश्य अनुभव होगा। सारांश यह है कि अनित्य वस्तु में केवल और पूर्ण सुख कदापि नहीं होता, उसका अंत तो दुख में होता ही है। विचार करने पर अनित्य वस्तु का सुख भोग काल में भी दुख से सना हुआ ही प्रतीत होता है। इस लोक और परलोक के सभी भोग पदार्थ अनित्य हैं, परंतु इस अनित्य के पीछे अधिष्ठान रूप से जो एक सत्य छिपा हुआ है, जो सदा एक रस और अव्यय है, वही नित्य वस्तु है। ये जो अनित्य जितना भी कुछ है उसके पीछे भी जो नित्य परम पुरुष परमात्मा छिपे हुए हैं वही नित्य वस्तु हैं। उसी के संबंध में गीता कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचिन आयम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो किसी काल में न जन्मता है न मरता है न होकर फिर होने वाला है, वह तो अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के नाश से उसका नाश नहीं होता। ऐसा वह परम पदार्थ केवल परमात्मा है। उस परमात्मा के एकत्व में अपनी कल्पित भिन्न सत्ता को सर्वथा विलीन कर देना, केवल उस पर एक परमात्मा का ही शेष रह जाना भगवत प्राप्ति है और यही हमारे जीवन का परम ध्येय है। उपर्युक्त नित्य अनित्य वस्तु विचार से ही यह ध्येय निश्चित किया जाता है। इस ध्येय की ओर सदा लगे रहने के लिए सर्वप्रथम साधन है वैराग्य। आगे का विषय इसमें और अब कल चर्चा करेंगे। देखिए, हालांकि अगर ये सब बातें जितनी भी हम चर्चा कर रहे हैं, ये केवल केवल क्या है कि हमको ज्ञान होना भी आवश्यक है। ये जानना आवश्यक है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का सत्य क्या है, हमारी परम प्राप्य वस्तु क्या है, हम क्यों इस विषय से ये चर्चा करनी होती है। लेकिन वास्तविकता बताएं, इस चर्चा में कोई रस नहीं आता। क्यों रस नहीं आता? क्योंकि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है इन सब बातों को समझने की, हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है इन सब बातों को समझने की। तो हमारे लिए सबसे सहज बात समझने की, जो बार बार हम बात कहते हैं, हमारे लिए सर्व समर्थ सबसे सहज जो बात है वो है कि हम प्रभु के हैं, हम गुरुदेव के हैं। ये बात समझनी सबसे सबसे आनंद में सबसे सहज है। तो इसीलिए हमको तो सबसे सहज बात जो समझानी है, सबसे सहज बात जो आपको अनुभव करानी है, वो यही है कि प्रभु का नाम, श्री जी का नाम ही हमारे लिए परम मंगलकारी है, परम आनंदमय है और प्रभु की, गुरुदेव की शरणागति ही हमारे लिए सबसे सहज साधन है। Connected.
श्री आनंद को, प्रीतम के भाव को मेरे तन मन प्राण हंसनी आप ही प्यारो करे। मेरे प्यारे जो विधान रचते हैं, जो करते हैं, वही मुझे अच्छा लगता है। प्रीति का ये स्वरूप ही है, तेरा किया मीठा लागे। अगर अपनी कोई चाहत, अपनी कोई मान्यता और उसके प्रतिकूल प्रीतम का व्यवहार है, निर्णय है, तो मुझे अगर प्रतिकूल भासता है तो हमारी शरणागति ही नहीं। देखिए, यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि हम शरणागत तो अपने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारी इच्छा, कोई कामना, हमारी चाह है और प्रीतम का विधान उसके प्रतिकूल है और हमें वहां पे फिर वो प्रतिकूल भासे, तो इसका मतलब हम शरणागत नहीं हैं। कह रहे हैं ना, तेरा किया मीठा लागे। आप जो भी विधान करोगे वो सारा विधान हमको प्रिय है, मीठा लगता है। जो ही प्यारो करे वही मोहि भावे। शरणागति का बहुत मतलब हमको इतना प्रिय सत्संग ये लगता है, जो सत्संग हम आपको सुनवा रहे हैं। अगर भाव से सुनेंगे तो शरणागति की स्थिति अनुभव में आएगी। उपासक उपास्य देव में समर्पित है। उपास्य देव सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है और हमें बहुत प्यार करते हैं। ये शरणागत को हृदय में धारण करना होगा। हमारे आराध्य देव जो भी हमारे लिए विधान करते हैं वो परम मंगल के लिए करते हैं, पक्का। हम अल्प सोच वाले अपनी अनुकूलता को लेकर सोचते हैं कि इनका किया हुआ विधान हमारी अनुकूलता के प्रतिकूल है। यह हमारी शरणागति में बहुत बड़ा कलंक है। प्यारी जो क्या कह रही, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। मेरे प्यारे जो जो करते हैं प्रीतम, वो मुझे अच्छा लगता है। ये पहली समर्पण वृत्ति अपने प्रीतम के प्रति। जब इस कोटि का समर्पण उपासक का होता है तो उपास्य देव ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गीता में कहते हैं, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही भजता हूं। तो दूसरी पंक्ति में प्रीतम की बात कह रहे हैं कि भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारे। जो मुझे भाता है वही मेरे प्यारे करते हैं। इसमें क्या हुआ, रुचि एक हो गई, प्रीतम की और प्यारी जू की एक रुचि है। ऐसे ही शरणागत की और शरण की एक रुचि। शरण जैसा विधान करता है शरणागत को, वैसा ही रुचिकर होना चाहिए और होता है। देख लीजिए, हम अपने आप को शरणागत अगर कहते हैं तो यहाँ पे गुरुदेव बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि शरण ने जो विधान करता है वो शरणागत को स्वीकार होना चाहिए, रुचना चाहिए। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, थोड़ी सी प्रतिकूलता हमारे साथ होती है। अभी एक सखी हैं ग्रुप में, शायद पता नहीं अभी इस समय भी वर्तमान में शायद होंगी वो, अगर तो उनके 2-3 दिन से हमारे पास कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं सखी के। अब उन मैसेजों का हम क्या उत्तर दे पाए हम खुद नहीं समझ पा रहे, क्योंकि जब हमारे हृदय में कोई बात दृढ़ता से स्वीकार हो जाती है तो उसको काटना बहुत मुश्किल होता है। पुत्र था, पुत्र जो है विधान के अनुसार लीला पधार गया, तो बस उसी बात का उनको बड़ा, और यहाँ तक कि ये नहीं समझ में आ रहा उनके कि प्यारे ने कितना मंगल विधान किया कि जहाँ आसक्ति थी उस आसक्ति को खत्म करके उन्होंने अपना आश्रय दे दिया, गुरुदेव मिल गए, गुरुदेव का शरणागत वो अपने आप को बता रहे हैं। लेकिन अब उनको
चिंतन क्या चल रहा है उनका कि उनको किसी ने कहा है कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे ही परिवार में, पुनः अगला जन्म उसका तुम्हारे परिवार में ही। तो वो कुछ बहुत लंबा चौड़ा उनका मैसेज था, हमने पढ़ा भी, लेकिन हमको बस एक बात से थोड़ी सहानुभूति हुई कि देखिए कितना इस माया का कितना बलशाली स्वरूप है, बलवती स्वरूप है, कि स्पष्ट दिखने में आ रहा है कि प्रभु ने जो भी विधान किया है, हमको कहीं ना कहीं, आपसे कहते हैं ना सभी जन से हम, कि जब वो विधान करते हैं तो उनका विधान कई बार हमको कष्टदायक हो सकता है, और ऐसा कष्टदायक हो सकता है कि फिर हमको वो कहीं ना कहीं हमारे भाव में भी वो कहीं ना कहीं संदेह ला सकता है, संशय ला सकता है। तो अब उनको, सखी को बस इस बात का दुख है, या ये उनकी वृत्ति है कि वो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा हुआ। अरे नहीं, हम शरणागत कहाँ हैं, फिर प्रभु के शरणागत कहाँ हैं? हम तो केवल अपनी स्वार्थ बुद्धि से हम प्रभु का जो भी भजन साधन कर रहे हैं, लेकिन जब शरणागति की बात आती है तो प्यारे का जो विधान है वो हमको स्वीकार होना चाहिए, निश्चित निश्चित हमको स्वीकार होना अगर नहीं होता है तो आप शरणागत नहीं, स्वार्थ का व्यापार करते हैं। और जिस समय आप अपने शरण की रुचि में रुचि मिला दिए तो शरण आपकी रुचि के अनुसार चलने लगेगा। भावे मुहि जोई, सोई सोई करे प्यारे, ये सिद्धांत है। यहाँ तो प्यारी जी अपने हृदय की बात कह रही है कि मेरे प्रीतम जो जो करते हैं वही मुझे जो विधान रचते हैं, और मुझे जो अच्छा लगता है वही मेरे प्यारे करते हैं। हे हित सजनी जू, मुको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में। उपासक की एक एक वृत्ति अपने आराध्य देव की रुचि के अनुसार उनके रुख को देखते हैं। हमारे प्रीतम की क्या इच्छा है, क्या रुचि है। प्रीतम के नेत्रों को, मुखारविंद को, प्रीतम के भाव को उपासक देखता रहता है। तो बोले तो बहुत ऊंची स्थिति है, छोड़ो। तो शास्त्र जो आज्ञा कर रहा है वो प्रीतम की ही आज्ञा है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। यदि आपको अपने आराध्य देव के अनुकूल चलना आ गया तो आप सदैव आराध्य देव में ही निवास करेंगे। अगर ऐसी स्थिति हुई तो आप अपने नेत्रों से देखेंगे, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। यहाँ प्यारी जो कह रही, मुंह को तो भावती ठोर प्यारे के नैनन। मुझे रहना अच्छा कहाँ लगता है? प्रीतम के नेत्रों में। और प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे, वो तो मेरे नेत्रों की पुतली बने हुए हैं। जब हम इसे सिद्धांत भाव में लेते हैं तो जब उपासक सर्वत्र अपने प्रभु को देखता है, योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम चमय पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामी सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है, सबको मेरे में देखता है, मैं उसके नेत्रों से कभी ओझल नहीं होता, मैं सदैव उसके नेत्रों में वास करता हूं, अर्थात उसकी भगवदाकार वृत्ति हो जाती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये सिद्धांत अक्षरशः अटल है। इस सिद्धांत के बिना हमको आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरुदेव के मुख से अनेक बार हमने कहा होगा, सुना होगा, कि जब तक सर्वत्र हम अपने प्यारे को नहीं देखेंगे, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च में पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ये सिद्धांत जब तक हमारे हृदय में नहीं उतरेगा, अब सब में कोई ऐसा नहीं है कि जो हमारे अनुकूल अनुकूल हैं उनमें प्यारे को देखें, जो प्रतिकूल हैं उनमें भी प्यारे, जो अनुकूल हैं उनमें भी प्यारे। जब तक सब में हम भगवत भाव नहीं करेंगे, तब तक इस भगवत मार्ग पे हमको आनंद की प्राप्ति, हमारे को अवस्थाएं, हमारे को स्थितियां नहीं प्राप्त हो पाएंगी। हाँ, तो प्यारी जो कह रही, मुझे रहना अच्छा लगता है प्रीतम के नेत्रों में, और प्रीतम तो मेरे नेत्रों की पुतली ही बन गए।
तीसरा, पहले में एक रुचि, दूसरे में एक दृष्टि, तीसरे में एक प्राण। देखो प्यारी जो कह रही, मेरे तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय, ये स्थिति उपासक की प्रेमावस्था में होती है। शरणागति में इसे समर्पित किया जाता है, तन मन और प्राण, जीवन समर्पित कर दिया। बहुत कठिन है ये, केवल प्रवचन कर लेना और सुन लेना सरल है, लेकिन तन मन प्राण समर्पित करना, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे अपने से, सब कुछ समर्पित है आपके चरणों में। अनुकूलता में, प्रतिकूलता में बिल्कुल नहीं पाया जाता। 100 में 1% नहीं पाया जाता, 100 में 1% नहीं पाया जाता। एक सत्संग है, इसे दिमाग में बैठा लो, न तुम्हारा कोई पुत्र है, न पुत्री, न पत्नी, न पिता, न माता, न वही एक सच्चिदानंद नाटक कर रहा है। उसी सच्चिदानंद के इस माया विलास से मुक्त होने के लिए गुरु का आश्रय लेकर तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, इससे चला जाता है, तब माया मुक्त हो जाता है। खिलवाड़ समझते हो माया से मुक्त होना? हम तन में फंसे हैं, हम अपने मन में फंसे हैं, अपने प्राणों के पोषण के लिए मनमानी आचरण कर रहे हैं। शरणागत होकर के, शरणागत होकर के, बिल्कुल शरणागति के विरुद्ध आचरण। भगवत प्राप्ति करनी है, परमानंद में स्थित होना है, तो मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, ये शरणागत की स्थिति होनी चाहिए। जब आप परमार्थ में चलते हैं तो आपकी परमार्थ की परिपक्वता के लिए प्रश्न खड़ा होता है जीवन में। आपके नहीं, हर परमार्थ के पथिक के जीवन में प्रश्न आता है। एक तरफ होता है संसार और एक तरफ होते हैं भगवान और सदगुरु। अब तुम्हारे कदम किधर बढ़ते हैं, सदगुरु की तरफ, ईश्वर की तरफ, इष्ट की तरफ, या संसार की तरफ? तो प्रायः 100 में 99 देखे गए तो संसार की तरफ खड़े हो जाते हैं और प्रश्न में हार जाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते। और अगर प्रभु की तरफ खड़े हो जाओ तो संसार तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। कितनी बड़ी बात सदगुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हर साधक के जीवन में प्रश्न आएगा, हर परमार्थ के पथिक के जीवन में प्रश्न आएगा। प्रश्न क्या होगा कि संसार या हरि या गुरु, हरि और गुरु। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि 100 में से 99, गुरुदेव कोई ऐसी पूरी बात थोड़ी बोलेंगे, अनुभव की बात बोल रहे हैं गुरुदेव। 100 में से 99 संसार की तरफ खड़े दिखाई देते हैं, कोई एक बिरला, केवल एक, 100 में से एक जो गुरु की तरफ खड़ा हुआ दिखाई देगा। नहीं तो 100 में से 99 जब कोई संसार का कोई प्रश्न, कोई प्रतिकूलता आएगी तो संसार की ओर ही दिखाई देंगे। अब देखिए जरा, अपने को हम कहते हैं, हम अनेक बार कहते हैं कि बात कही जाती करोड़ों में कोई एक, तो हम करोड़ों में अपने आप को करोड़ों में गिन लेते हैं, लेकिन एक में नहीं गिनते। तो अब आप अपना अपना जरा आकलन करिए कि आप 100 में से 99 में हैं या 100 में से एक में हैं। तो देखिए अपनी अपनी स्थिति कि अगर कोई प्रश्न आएगा, कोई प्रतिकूलता आएगी जहाँ संसार और गुरुदेव में से एक को चुनना हो, तो हम किसको चुनेंगे? देखिए जरा अपने अपने हृदय में झांक के। अभी कोई ऐसा प्रश्न आपके संसार की, परिवार की कोई ऐसी प्रतिकूलता आ जाए कि नहीं, चुनो, या तो संसार चुनो या भगवत मार्ग चुनो, गुरु को चुनो, हरि को चुनो, तो देखो हम कहाँ खड़े होंगे। उत्तर देखिए अपना क्या उत्तर आता है। बड़ा मंगलमय हो जाएगा। जो बंधन कारक है वही मोक्ष का कारण बन जाएगा। ऐसे वस्तु पाओ तो भगवान कहते हैं मेरे को अर्पित किए बिना जो पाता है वो पाप है, और प्रभु को अर्पित कर दिया तो प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुखा नाम सांगिरस्यों पे जाते। जब संसार की तरफ खड़े हुए तो अब पाप घेर लेगा, और प्रभु की तरफ खड़े हुए तो प्रसाद हो जाएगा ये संसार।
कि परम मंगलकारी सुख प्रदान करने वाला हो जाएगा, पर बहुत कठिन है। फिर मैं कह रहा हूं, हमारे मन के अनुकूल तो हमारा तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित ऐसा हम बोल देंगे, और जब प्रश्न खड़ा हो जाएगा तो संसार की तरफ खड़े मिलेंगे, इष्ट गुरु के पास नहीं। यही धोखा होता है, यही धोखा होता है। समर्पित जनों का एक निष्ठ स्वभाव होता है, शरण के प्रति जो समर्पण हुआ उसकी याद भी ना आवे, समर्पण, समर्पण की स्मृति का भी त्याग, यंत्रवत। एक बार एकांत में शरणागति के जब इस स्वरूप की बात आती है तो खुद चिंतन करिए कि देख लीजिए, शरणागति की उच्च अवस्था है, शरणागति का सिद्धांत है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। ये शरणागति का सिद्धांत है। लेकिन होता क्या है कि हमारे सामने कोई प्रतिकूल प्रश्न आता है तो हम उसमें प्रश्न खड़े करना चालू कर देते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, या हमको ऐसा कर लेना चाहिए, हमको ऐसा। अरे जो कुछ हो रहा है वो प्यारे के विधान से ही हो रहा है, प्यारे की इच्छा से ही हो रहा है। इस पूरी सृष्टि में एक भी कार्य, एक भी चिंतन, एक भी वृत्ति बिना प्यारे की इच्छा के थोड़ी हो रही है। हमारे अंदर प्रेरणा भी जो हो रही है वो प्यारे की इच्छा से हो रही है। तो फिर हम कैसे ऐसा कर सकते हैं कि उनकी इच्छा के विपरीत जाके हम अपने आप को शरणागत कहलाएं? नहीं, ये फिर शरणागति पे कलंक है। और प्रयास करिए, जो गुरुदेव ने यहाँ पे बात बोली है उसमें ये प्रयास करिए कि हम 100 में से एक हम बने, 100 में से 99 ना बने, 100 में से एक वाले श्रेणी में, एक वाली कतार में हम खड़े हों कि नहीं, गुरु और हरि और संसार में अगर चुनने को कहा जाए तो हम गुरु हरि को ही चुनेंगे। ऐसा हमारा दृढ़ता पूर्वक ये निष्ठा हमारी होनी चाहिए। ऐसा शरणागति का भाव हमारे अंदर दृढ़ होना चाहिए। सबसे आनंद की स्थिति शरणागति ही है, लेकिन शरणागति भी शब्दों में कहना बहुत सहज है कि हम आपके हैं, लेकिन जब उसको हम आपके हैं इस बात को कसौटी पे कसा जाता है तो हम आपके छोड़ के संसार के आपके नहीं रहेंगे, संसार में सबके हो जाएंगे लेकिन आपके नहीं रहेंगे। कोई कोई बिरला ऐसा होता है जो घोर से घोर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बस आप ही हो, आपको ही देखेंगे, आपको ही निहारेंगे, केवल आप, केवल। तो इसलिए दृढ़ करिए अपने इस भाव को कि हम जैसे भी हैं आपके हैं, लेकिन हम जैसे भी हैं आपके हैं के बाद हम जैसा आप हमको बनाना चाहते हो वैसा हम आपके बल से, आपके बल सामर्थ्य से हम बनने का प्रयास करेंगे। पहली पहली स्थिति तो ये होगी कि हम जैसे भी हैं हम आपके हो गए। अब जब हम आपके हो गए तो अब क्योंकि आपके होने के बाद आपका बल हमको मिल गया, तो आपका बल, जैसे देखिए सत्ता पक्ष होता है तो सत्ता पक्ष में सत्ता पक्ष सरकार है जिसकी, उसमें एक निर्दलीय विधायक जिसका कोई दल ही नहीं है, जिसकी कोई पावर ही नहीं है, लेकिन जब वो सरकार के समर्थन में आ जाता है तो फिर वो सरकार का हिस्सा हो जाता है। तब उसके पास असीम पावर मिल जाती है उसको, उसके पास अनेक शक्तियां आ जाती हैं। तो इसी प्रकार से जब तक हम हैं तब तक हमारे पास, हम निर्दलीय हैं तब तक हमारे पास बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जब हम सरकार के हो गए, कौन सरकार? हमारे प्यारे, हमारे गुरुदेव, उनके जब हो गए तो हमारे पास बहुत बल आ गया। अब उनके बल सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा हमको सदैव ये अपने हृदय में भाव रखना चाहिए कि हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर बल नहीं है, लेकिन क्योंकि अब गुरुदेव का बल हमको मिल गया तो गुरुदेव के बल से अब हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा हमको अपना भाव रखना चाहिए। बिहारी वंश, श्री हरिवंश, किसी का कोई भाव हो तो बताइएगा। किसी का कोई भाव, प्रश्न? ठीक है, ठीक। श्री हरिवंश। श्री हरि